हमने लास्ट वाले सेशन में देख लिया कि हाउ डज द बेस एलएलएम एक्चुअली वर्क। ये वाला में देखे कि किस तरीके से हमने जैसे कुछ उसे कॉन्टेक्स्ट दिया है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन वो उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट वर्ड उसका क्या होगा। इसी तरीके से हमने फाइन ट्यून क्या होता है इसके बारे में भी हमने लास्ट वाले सेशन में देख लिया है। अब बात आता है कि रैग वर्सेस फाइन ट्यून है क्या। तो फाइन ट्यून में हमें कि इनकी ज़रूरत एक्चुअल में क्यों पड़ गई हमें। तो सबसे पहले हम लोग रैग वाले को देखते हैं कि रैग में क्या है। तो सब अब एक यूज़ केस क्या है कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जैसे कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि अगर कंपनी के पास प्राइवेट डेटा है तो क्या फाइन ट्यून ही एक सॉल्यूशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइन ट्यून ही उसका एक सॉल्यूशन है। यहाँ रैग जो है रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन जो है बहुत यूज़फुल अप्रोच हो सकता है। अब थोड़े से डिटेल में जाएं कि रैग एक्चुअल में होता क्या है। और ये दो अप्रोच एक्चुअल में है जिसमें हम कंपनी डेटा और प्राइवेट डेटा के गैप को फुलफिल करते हैं, जिसके दो टेक्निक्स हैं। एक रैग है, दूसरा है फाइन ट्यून है। दोनों में है क्या डिफरेंस वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि पहले रैग को देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइन ट्यून वाले पार्ट को देखेंगे। तो रैग वाले में क्या है कि सपोज हम एक बैंक के लिए कस्टमर सपोर्ट का चैटबॉट बना रहे हैं। सो ये यहाँ आप देख सकते हो, ये कस्टमर है। मैं थोड़ा इसको बोल देता हूँ, ये कस्टमर की क्वेरी है, क्वेश्चन है। ओके। एंड कस्टमर ने कुछ क्वेरी किया कि मेरे क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी कितना है। तो हो सकता है कि सपोज कि बैंक का जो लेटेस्ट एनुअल फी है वो अपडेट होकर के 2500 हो गया, समथिंग ऐसा। और ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि मॉडल के ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा में अवेलेबल ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। और इवन इफ मॉडल सम हाउ नो इट, कंपनी इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है जो कि उसके पास अपडेट नहीं होगा। तो इस केस में क्या है कि रैग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमने उसे कब ट्रेंड किया है। बट इस रैग में हम क्या करते हैं कि रैग में हम एलएलएम को एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये जो है, ये बैंक नॉलेज बेस, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसके साथ हमने उसे कनेक्ट कर दिया है। ये कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट लाइक एफएक्यू भी हो सकता है, पॉलिसी भी हो सकता है, या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, या डेटाबेस या नॉलेज बेस हो सकता है। ये वाला पार्ट जो है बैंक नॉलेज, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा। रिट्रीवल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है। तो सबसे पहले जैसे कस्टमर ने क्वेश्चन किया तो रिट्रीवर क्या करेगा, इस नॉलेज बेस को यूज़ करेगा और वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसे पास कर देगा। एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जब उसे मिल गया, जैसे कस्टमर ने बोला कि ओके क्रेडिट कार्ड का मेरा एनुअल फी क्या है, तो यहाँ से उसने अपडेटेड वैल्यू पिक किया एंड उसे कॉन्टेक्स्ट की तरह इसे इसने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एलएलएम को पास कर दिया। अब एलएलएम के पास वो कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में है कि क्रेडिट कार्ड का, फॉर एग्जांपल ही क्रेडिट कार्ड का अपडेटेड एनुअल फी जो है वो 2500 है। तो एलएलएम के पास वो चला गया और एलएलएम क्या करेगा, उसे बहुत अच्छे तरीके से आंसर में कंपोज करके उसे यूज़र को आउटपुट की तरह देगा। तो यहाँ एलएलएम जो है वो कॉन्टेक्ट के बेसिस के ऊपर वो अपना आंसर जनरेट करता है और उस चीज़ को वो कस्टमर को प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें फाइन ट्यून इसके बाद वाले में हम देखेंगे कि अब रैक के बारे में तो हम समझ गए कि रैक आर्किटेक्चर इस तरीके से काम करता है जिसमें हम किसी प्राइवेट डेटा सोर्स या डेटा नॉलेज या नॉलेज बेस को हम कनेक्ट करते हैं अपने मॉडल के साथ। ओके, थैंक यू।